मूवी की शुरुआत में हम एक स्विमिंग कंपटीशन होते हुए देखते हैं जिसमें हमारी हीरोइन भी हिस्सा लेती है जिसका नाम हेली होता है। हेली इस कंपटीशन में बहुत बुरी तरह से हार जाती है। हारने के बाद वो अपने पापा को याद करने लगती है क्योंकि उसके पापा उसे हमेशा मोटिवेट करते थे। इसके बाद हेली को चेंजिंग रूम में कपड़े बदलते हुए दिखाया जाता है और साथ ही वो अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात भी कर रही होती है। इसी बीच टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है। बताया जाता है कि एक हरिकेन नाम का बहुत बड़ा तूफान इनके शहर में आने वाला है, जिस वजह से गवर्नमेंट ने वहां से लोगों को शहर खाली करने के लिए ऑर्डर दे दिया होता है। वापस से कैमरा हेली पे आता है। हेली की बहन बताती है कि काफ़ी टाइम से उनके पापा उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो क्या वो शहर खाली होने से पहले एक बार जाकर पापा को देख सकती है। और हेली भी अपनी बहन की बात सुनकर हाँ कर देती है। इसके बाद हेली शहर की तरफ निकल जाती है जहां पानी का तूफान आया हुआ होता है। आगे जाने पर उसे पुलिस ऑफिसर रोक लेते हैं। तूफान की वजह से वो किसी को शहर में एंटर होने नहीं दे रहे होते हैं। अब इनमें से एक पुलिस ऑफिसर हेली का फ्रेंड होता है जिसका नाम वैन होता है। इसके बाद हेली वैन को पूरी बात बताती है कि शायद मेरे पापा शहर में फंसे हुए हैं तो मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। लेकिन वैन हेली को शहर में जाने से मना कर देता है और कहता है अभी हालात ठीक नहीं है, शहर में जाना ख़तरनाक हो सकता है। और साथ ही वो ये भी कहता है कि तूफान रुकने पर हम खुद जाकर चेक कर लेंगे। लेकिन हेली उसे चकमा देकर अपने पापा के घर चली जाती है और घर पहुंचने के बाद वो पूरा घर देख लेती है, बट उसके पापा तो नहीं मिलते, लेकिन उनका पालतू डॉगी मिल जाता है। इसके अलावा भी इनका एक घर और होता है, तो हेली डॉगी को लेकर अपने दूसरे घर के लिए निकल जाती है। अब घर पहुंचने के बाद हेली अपने पापा को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसके पापा पूरे घर में नहीं मिलते। तभी उसका डॉगी बेसमेंट के पास जाकर भौंकने लगता है और हेली भी जल्द समझ जाती है कि बेसमेंट में कुछ तो है, जिसके बाद वो चेक करने के लिए बेसमेंट में जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे उसके पापा बेहोशी की हालत में मिलते हैं, जो कि काफ़ी जख्मी भी होते हैं। हेली फिर अपने पापा को यहाँ से ले जाने की कोशिश करती है। वो अपने पापा को एक पॉलीथीन में रैप कर खींच कर ले जा रही होती है। हेली अपने पापा को लेकर सीढ़ी के पास पहुंची ही थी कि तभी सीढ़ियों के पीछे से एक बहुत बड़ा एलिगेटर उन पर हमला कर देता है। ये देख हेली अपने पापा को वापस उसी जगह ले आती है जहां उसके पापा उसे मिले थे। दरअसल वहां काफ़ी सारी पाइपलाइन होती है जिसकी वजह से वो एलिगेटर उन तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद हेली अपने पापा को पानी पिलाकर होश में लाती है। अब हेली को पता चलता है उसका मोबाइल वहाँ पड़ा होता है जहाँ उस एलिगेटर ने उन पर अटैक किया था। अब हेली को रिस्क लेकर वो मोबाइल पाना होता है। इसके बाद हेली चुपके से कैसे न कैसे करके मोबाइल उठा लेती है। फिर हेली मदद के लिए किसी को कॉल लगा ही रही होती है कि तभी उसे पीछे से एक और एलिगेटर की आवाज़ आती है। जब हेली पीछे मुड़कर देखती है तो दूसरा एलिगेटर ठीक उसके पीछे होता है। फिर हेली उससे बचकर वहां जा रही होती है जहां उसके पापा होते हैं, लेकिन पीछे से एलिगेटर उसका पैर दाब लेता है। फिर कैसे न कैसे करके एलिगेटर से अपना पैर छुड़ा लेती है और आगे जाने लगती है। तभी उसका सामना एक दूसरे एलिगेटर से होता है। हेली उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगती है। अब इसी बीच एक एलिगेटर का मुंह किसी पिंजरे में फंस जाता है जो कि वहीं पड़ा होता है, लेकिन अभी भी हेली उनके बीच में फंसी होती है। इसी बीच उसका मोबाइल भी टूट जाता है। अब हेली वहां से निकलने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर लग जाता है, जिससे वो उस एलिगेटर पर काफ़ी बार स्टेप करती है और फिर पाइपलाइन के पीछे चली जाती है, जिस वजह से वो एलिगेटर उस तक नहीं पहुंच पाता। फिर वो अपने ज़ख्मों को देखने लगती है जो कि काफ़ी गहरे होते हैं। हेली अब बेसमेंट से बाहर देखती है तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है, जिस वजह से बेसमेंट में पानी भरना शुरू हो जाता है। ये देख हेली समझ जाती है कि अगर बेसमेंट में ज़्यादा पानी आ गया तो हम लोग एलिगेटर से नहीं बच पाएंगे। अब थोड़ी देर बाद एलिगेटर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हेली वहाँ से निकलकर बेसमेंट की खिड़की के पास आ जाती है, क्योंकि अगर बाहर कोई हो तो वो उनसे मदद मांग सके। हेली को पेट्रोल पंप के पास कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि चोर होते हैं और वहां से एटीएम मशीन चुरा रहे होते हैं और साथ ही वो खाने पीने की चीज़ें भी चुरा रहे होते हैं। इसके बाद हेली उनको टॉर्च की लाइट से इशारा करती है और लकीली उनमें से एक हेली की टॉर्च लाइट को देख भी लेता है। फिर वो हेली की तरफ जाने लगता है और तभी उनके एक साथी पर एलिगेटर हमला करके उसे मार देता है। और जैसे ही ये सब नज़ारा वो देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं, जिसके बाद वो स्टोर की तरफ जाने लगता है जहां उनका तीसरा साथी होता है। अब जैसे ही वो स्टोर में एंटर करने की कोशिश करता है तभी उस पर दूसरा एलिगेटर हमला कर देता है और वो भी मारा जाता है। दूसरी तरफ तीसरा साथी भी मारा जाता है जो कि स्टोर में होता है और ये सब देख हेली की मदद की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। तभी हेली के पापा को उसकी आवाज़ आती है जो उससे कहते हैं घर के एंट्रेंस पर एक हैच है और उसी हैच में से टॉप पर जाने का रास्ता है
बेसमेंट में से और इसमें काफ़ी जोखिम भी होता है। बट हेली उस हैच तक पहुंच जाती है। फिर वो उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं खोल पाती क्योंकि हैच पर काफ़ी हैवी सामान रखा होता है। अब इनकी ये उम्मीद भी टूट जाती है। हेली अपने पापा से पूछती है आखिर ये एलिगेटर बेसमेंट में कहाँ से आ रहे हैं। फिर हेली के पापा बताते हैं एक बड़ा पाइप है जो हमारे बेसमेंट से बाहर तक निकला हुआ है। अब क्योंकि बाहर काफ़ी पानी भरा होता है तो जिसकी वजह से एलिगेटर उसी पाइप से अंदर आ रहे होते हैं। इसी दौरान इनको बाहर से बोट की आवाज़ आती है। जब हेली बाहर देखती है तो बोट में पुलिस ऑफिसर होते हैं। इनमें से एक हेली का फ्रेंड होता है जिसका नाम वैन है। ये ऑफिसर हेली की ही तलाश में आए हुए होते हैं। इसके बाद एक ऑफिसर बोट पर रुकता है और वैन घर के अंदर जाता है। फिर वैन उन्हें ढूंढता ढूंढता बेसमेंट तक पहुंच जाता है। वैन नीचे बेसमेंट में देख ही रहा होता है कि तभी एक एलिगेटर वैन की तरफ छलांग लगाता है और वैन को दाबकर नीचे ले आता है। हेली वैन को बचाने की कोशिश करती है लेकिन दूसरा एलिगेटर उसे देख लेता है। ये देख हेली जल्दी से अपने पापा के पास पहुंच जाती है। अब हेली के पापा प्लान करते हैं कि मैं इन एलिगेटर को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करूंगा और तुम उस रास्ते से बाहर निकल जाना जिस रास्ते से ये एलिगेटर अंदर आए थे। और प्लान के मुताबिक एलिगेटर को वो अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं और होता भी ऐसा ही, एलिगेटर उसकी तरफ आने लगते हैं। उधर हेली भी बिना आवाज़ किए वहाँ से निकलने लगती है। इसी बीच हेली के पापा एक एलिगेटर को फंसाकर मार भी देते हैं। अब हेली उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ से एलिगेटर अंदर आ रहे होते हैं। जैसे ही हेली उस पाइप में जाने वाली होती है कि तभी उसे एक और एलिगेटर अंदर आता दिखाई देता है। ये देख हेली कोई आवाज़ नहीं करती जिसकी वजह से एलिगेटर उसे नोटिस नहीं कर पाता और सीधा चला जाता है। हेली को वहाँ वैन की डेड बॉडी भी दिखती है जो बहुत बुरी तरह से कटी फटी होती है और साथ ही उसे गन भी दिखती है जो वो ले लेती है अपनी सुरक्षा के लिए। फिर रीलोड करने लगती है। उसी वक्त एक एलिगेटर हेली का पूरा हाथ मुंह में दाब लेता है गन समेत और गन की मदद से एलिगेटर को मार गिराती है। इसी बीच हेली का हाथ काफ़ी बुरी तरह से घायल भी हो जाता है। उधर बेसमेंट में भी पानी का लेवल लगातार तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा होता है। हेली खामोशी से उस पाइप से बाहर आ जाती है। बाहर भी काफ़ी सारे एलिगेटर होते हैं। फिर हेली अपने पापा के घर के ग्राउंड पर आ जाती है। हेली को अपने पापा को भी बचाना होता है क्योंकि बेसमेंट पूरा पानी से भर जाता है और एंड टाइम पर हेली अपने पापा को बचा लेती है। इसके बाद दोनों घर के बाहर आते हैं यहाँ से निकलने के लिए। वहीं दूर उन्हें एक बोट दिखाई देता है। अब ये दोनों उस बोट तक पहुँचने का डिसाइड करते हैं। बारिश की आवाज़ की वजह से एलिगेटर भी इनकी आवाज़ को नहीं सुन पाए। हेली का पापा हेली से कहता है तुम्हें बोट तक अकेले ही जाना होगा और वापस लाना होगा। इतने में ही वहाँ पर बहुत तेज सायरन बजने लगता है। इसका मतलब वहाँ का जो डैम होता है वो टूटने वाला होता है। अगर ऐसा हुआ तो इनका बच पाना बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद हेली अपनी पूरी ताकत लगाकर बहुत तेजी से तैरने लगती है। इसी बीच उसके पीछे एलिगेटर भी लग जाते हैं लेकिन हेली बोट तक पहुँचने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो बोट को स्टार्ट करके अपने पापा के पास ले आती है जिसके बाद उसके पापा बोट में बैठ जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ से निकलने वाले ही होते हैं कि तभी पानी का एक तेज़ तूफान आता है जिससे इनकी बोट वापस इनके ही घर में आ जाती है और साथ ही ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ भी जाते हैं। अब हेली अपने किचन में होती है जहाँ उसको पानी में वॉकी टॉकी दिखता है जिसे वो उठा लेती है और फिर किसी से मदद मांगती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेली के पापा को देखते हैं जो कि सीढ़ियों के पास होते हैं। वहीं पर उन्हें एक डिब्बे में काफ़ी सारी फ्लैट्स मिलती हैं। फ्लैट्स वो अपने पास रखकर अपने डॉगी को ढूंढने लगते हैं। लकीली वो भी मिल जाता है। इसके बाद डॉगी को सीढ़ियों पर चढ़ाने लगते हैं। इतने में ही एक एलिगेटर उनका एक हाथी खा जाता है। दर्द होने की वजह से उनकी चीखें निकल जाती हैं और चीखें हेली सुन लेती है। जिसके बाद वो अपने पापा के पास जाती है बट वहाँ पर एलिगेटर होता है जो हेली के पीछे पड़ जाता है। अब हेली उससे बचकर बाथरूम में आ जाती है और एलिगेटर भी बाथरूम में आ जाता है लेकिन हेली उसे चकमा देकर बाथरूम में लॉक कर देती है। फिर तीनों अपने घर की ऊपर वाली मंजिल पर आ जाते हैं। इतने में ही उनको एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है जिसके बाद हेली फ्लैट से उन्हें सिग्नल देने लगती है लेकिन तभी खिड़की तोड़कर एक एलिगेटर अंदर आ जाता है। खिड़की टूटने की वजह से कमरे में पानी भर जाता है और साथ ही पानी की प्रेशर की वजह से कमरे का दरवाज़ा भी लॉक हो जाता है। अब हेली एक एलिगेटर के साथ कमरे में बंद होती है और एलिगेटर हेली का शोल्डर मुंह में दबाकर घूमने लगता है। इसी बीच हेली के हाथ में फ्लेयर्स लग जाती है और जिसकी मदद से वो एलिगेटर को मार देती है। फिर उसी खिड़की से बाहर निकलती है और हेली के पापा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और घर की छत पर ले आते हैं। तभी इन्हें एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जिसके बाद हेली फिर से फ्लेयर जलाती है और रेस्क्यू टीम इन्हें बचा लेती है और साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।